हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। अब खड़े होकर बोलिए, यीशु मसीह की। इधर हाथ रखो, आवाज इधर से आनी चाहिए। यीशु मसीह की। इधर से आया आवाज, इधर से आया कि इधर से आया? वापस पकड़ो, यीशु मसीह की। अब थोड़ी देर से सोता ऊपर आएगा। हालेलुया। बैठो। प्रभु का वचन कहता है अंतड़ियों से सोता ऊपर आएगा। आमीन। तो कई बार हम क्या सीख रहे थे, किसको याद है? क्या सीख रहे थे? आमीन। तो हम सबसे पहले ये दिन भविष्यवाणी के दिन है। बोलो, भविष्यवाणी के दिन है। इसीलिए हमें रोज ये वचन, गई बार भी हमने बताया था, हमें बोला प्रभु मेरी मन की आंखें खोलो। बोलो, मेरी मन की आंखें खोलो। ओपन द आईज ऑफ माय माइंड, तभी आप सारी चीजें देख पाएंगे। आमीन। घोषित करेंगे एफिसियों 1 का 3। हम खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर घोषित करेंगे। एफिसियों 1 का 3। अब यही नहीं, आप घर में भी इसको घोषणा कीजिए, हार्ड हो जाएगा आपको, है ना। मनन कीजिए कि हर रोज रात को सोते समय प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, मेरी मन की आंखें खोल, क्योंकि हम स्वर्गीय स्थान में रहने। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। किस प्रकार की? तो हमें कोई कमी नहीं है। बाजू वाले बोलो, हमारे पास कोई चीज कमी नहीं है। सब प्रकार की आशीषें मेरे पास है, क्योंकि मैं स्वर्गीय स्थान में बैठा हूं। हालेलुया। कभी भी याद रखना, आप धरती पर नहीं है, स्वर्गीय स्थानों में है। आप ऊपर से काम करते हैं, नीचे से नहीं। ऊपर से काम करेंगे, नीचे युद्ध जीतेंगे आप। हालेलुया। बाकी वाले को बोलो, सब प्रकार की आशीष मेरे पास है। तुम क्या समझते हैं? ऐसा बोलो, तुम क्या समझते हैं? मेरे पास सब कुछ है। बोलो, तुम क्या लगता है? मेरे पास सब है। हालेलुया। कोई कमी नहीं है। लेकिन बोलो, लेकिन स्वीकारने की जरूरत है। समस्या ये है, हम सब करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं रहे हैं। हम जो पोजीशन में खड़े हैं, हम वो पोजीशन को नहीं मानते। बोलो, हम स्वर्गीय स्थानों में खड़े हैं। जब आप ये रोज घोषित करेंगे ना, तो आप कहां पर भी होंगे ना, आप किसी को डरेंगे नहीं। मैं स्वर्गीय स्थानों से आया हूं, ये कौन है मेरे सामने? हालेलुया। हमें मंत्री हो या संतरी, हाँ, संतरी को क्या, संतरी का मतलब क्या है? संतरा नहीं, संतरी भी है ना। मंत्री हो या संतरी, हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। तो और एक वचन है जो मैंने बताया 17, एफिसियों 1 का 17। ये भी महत्वपूर्ण है। देखो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है
पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। बोलो, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि मैं जान लूं कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हमें ये हमारा पोजीशन है। हालेलुया। हमारे मन की आंखें खोलो, हम स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं प्रकाश, ताकि हम जाने कि मेरा कॉलिंग क्या है और प्रभु का इनहेरिटेंस यानी परमेश्वर की विरासत हमारे जीवन में क्या है। हालेलुया। बैठे, कितनी बड़ी बात है। हम वारिस हैं। बोलो, हम वारिस हैं। दूसरा शब्द क्या है इंग्लिश में? एयर, बाले हैं। We are heir, co-heirs with Jesus Christ. हालेलुया। तो सोचो, कभी कभी हम पढ़ते हैं ऐसे, लेकिन हम देखते नहीं कि हम मेरे बाजू में है वो, उसका मतलब मैं उसके लाइन में हूँ। हालेलुया। तो हमें इस तरह बर्ताव करना चाहिए कि यीशु मेरे साथ चल रहा है। हमें अब ये मत देखो मेरे बाजू में कौन है, ये बोल यीशु मेरे बाजू में चल रहा है मेरे साथ। हालेलुया। तो हर रोज प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय करो। बोलो, मन की आंखें। जब आप डेली ये प्रार्थना करेंगे, ओपन द आईज ऑफ माय माइंड लॉर्ड, ओपन द आईज ऑफ माय माइंड सोल्जर, तो प्रभु आपको दर्शन, सपने, सारी स्वर्गीय चीजें बताएगा। हमें, क्योंकि हमारे पास ये 2 आंखें हैं। बोलो, 2 आंखें, फिर ये हो गए 4, फिर और 2 इधर है। हालेलुया। तो असल में जिसके पास चश्मा नहीं, हमारे पास 4 आंखें। बोलो 4। बोलो, आई हैव गॉट 4 आईज। अगर बोलो मेरी 4 आंखें हैं। आपको दिखता नहीं होगा, ये मुझे दिख रहा है। आमीन। तो याद रखना, ये 2 आंखों से हम खाली धरती की चीजें दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आत्मिक आंखें हैं उससे आप स्वर्गीय चीजें देखते हैं। आमीन। इसलिए जब आप लोगों को कुछ बोलते हैं, बोले पागल है, कुछ भी बोलता है। आमीन। क्यों? क्योंकि वो संसार में रह रहे हैं, उनको पता नहीं आत्मिक चीजें क्या है। आमीन। जब उनकी आंखें खुलेगी तब भाग जाते हैं चर्च में। अरे पास्टर, मैंने ऐसा देखा, ये क्या है, इसका मतलब मैं मुझे मारना ले क्या? क्यों? प्रभु उनको कभी कभी ऐसे लेके आता है। आमीन। क्योंकि ऐसे सुनते नहीं है तो ऐसे लेके आता है प्रभु। हालेलुया। तो क्या करता है प्रभु? डरावने सपनों के द्वारा कोई कलीसिया में आगे बढ़ जाता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब प्रभु मुझसे बातें करता है। हालेलुया। प्रभु मुझसे बातें करता है सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा। हालेलुया। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूं क्योंकि भविष्यवाणी की चीजें हैं। आगे के दिनों में प्रोफेटिक, इस संसार पूरा प्रोफेटिक चीजों में सारी कलीसियां चलने वाली है। हालेलुया। सब लोग आत्मा में देख पाएंगे, सब लोग भविष्यवाणी करेंगे। आमीन। आप भविष्यवक्ता को बाद में रखो, लेकिन भविष्यवाणी की आत्मा से चलो। हालेलुया। अब ये मत सोचो खाली भविष्यवक्ता सब पता है मुझको। बोलो, मुझ में भविष्यवाणी करने की आत्मा है। हमने कई बार पढ़ा था, ऑल कैन प्रोफेसाई। हमें ये क्या है, हमें किसी को सिखाया नहीं है कि हम बोलते हैं अरे खाली भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है। गलत है। हालेलुया। प्रॉफिट अलग है, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी अलग है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह कुछ खाया तो सब उपवास में है, समझ गया। उपवास में ज्यादा ताकत आनी चाहिए। यीशु हालेलुया। उपवास में ज्यादा सामर्थ आता है, क्योंकि उपवास में भोजन का सामर्थ नहीं आता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ आता है। हालेलुया। आप देखो, कभी भी परख के आप उपवास के समय विजिटिंग जाओ, उपवास के समय किसी पर प्रार्थना करो, आपको ऐसा लगेगा डबल पावर। हालेलुया। आमीन। तो भविष्यवाणी की आत्मा, कई बार हम सारांश में देखेंगे। अभी कई बार हमने देखा भविष्यवाणी क्या करती है? रिवील्स हार्ट्स, हृदयों को प्रकटन करती है। भविष्यवाणी के द्वारा लोगों का हृदय प्रकट होता है। दूसरा, भविष्यवाणी चेंजेस हार्ट्स, भविष्यवाणी दूसरे के हृदयों को बदलता है। हमने देखा किसके बारे में? गधे ढूंढने गए थे, तो सौल का हृदय बदल गया, राजा बन गया। हालेलुया। वो था गधे ढूंढने वाला। क्या ढूंढने वाला था? लेकिन जैसे सैमुएल ने भविष्यवाणी किया, उसने पीछे मुड़ा, उसका हृदय बदल गया। आप बाइबल में पढ़िए, देखो 1 सैमुएल 9 और 10। जैसे वो पीछे मुड़ता है सैमुएल के बाद,
उसका हृदय बदल जाता है। आमीन। तो क्या हुआ, सैमुएल ने जो भविष्यवाणी दी उसके असर उसके अंदर हो गया। आमीन। तो कोई भी भविष्यवाणी आपको देता है, आप लिख के रखिए तुरंत। आमीन। परखिए प्रभु से है नहीं, अच्छी है तो उसको बार बार पढ़िए, रोज प्रार्थना के समय प्रभु ये आपने कहा है, धन्यवाद प्रभु ये होने वाला है, धन्यवाद बोलते रहिए। आमीन। और एक नोटबुक रखिए, नोटबुक रखना बहुत जरूरी है। जर्नल, आप स्टूडेंट बाइबल के नहीं है, भविष्यवाणी के स्टूडेंट है। हालेलुया। प्रोफेसी के स्टूडेंट है, जर्नल रखना बाइबल के साथ जरूरी है, क्योंकि जब आप सवेरे उठेंगे तुरंत सपने को लिखो। आमीन। बाद में आप सपना भूल जाएंगे, तुरंत कुछ आता है आपको तुरंत लिख दो, है ना। आपको कोई भविष्य दूत आगे कुछ बोलता है तुरंत नहीं तो रिकॉर्डिंग करो। जब भविष्यवाणी कोई करता है, मोबाइल आपका साधन है, आपको फेसबुक देखने की बजाय रिकॉर्डिंग करो भविष्यवाणी के बारे में। हालेलुया। तो घर में जाके ध्यान से सुन सकते हैं उसने क्या कहा, क्योंकि कभी कभी भविष्य होता है, इतने फास्ट बोलते हैं ना, उधर समझ में नहीं आता क्या बोल दिया, भूल जाते हैं हम। तो जब कभी कभी लंबी भविष्यवाणी होती है तो इसलिए रिकॉर्डर तैयार रखना है। कोई भविष्यवाणी दे रहा है, समझो प्रार्थना कर रहे हैं, बाहर से कोई आया, रिकॉर्डर काम में आता है, तुरंत रिकॉर्डिंग चालू करके किसी में करने दो, फिर घर में जाके देखो क्या क्या बोला। हालेलुया। तो हृदयों को बदलता है, हृदयों को बदलता है, हृदय को प्रकट करता है। तीसरी क्या थी भविष्यवाणी? कितने लोगों ने लिखा है? प्रोत्साहित करता है कलीसिया को। देखो ये मेन चीजें आप नहीं जानेंगे ना, भविष्यवाणी में घूमेंगे नहीं आप। बोलो, प्रोत्साहित करता है कलीसिया को। क्या करता है? बांधता है, एडिफिकेशन, एक्सहॉर्टेशन, प्रोत्साहित करता है और कंफर्ट, सांत्वना देता है, सांत्वना। आमीन। और ये कहां दिया गया है? हम वचन देखिए। 1 कोरिन्थियंस 14:3 पर, 1 कोरिन्थियंस 14:3। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है हमें कि भविष्यवाणी जो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी है वो लोगों में क्या करती है, हमारे अंदर क्या करता है और दूसरों के लिए क्या करता है। 1 कोरिन्थियंस 14:3 बोलो, परंतु जोर से, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। सो प्रोफेसी क्या करती है? एक्सॉर्ट्स, एडिफाइज एंड कंफर्ट। आमीन। तो क्या करता है? बांधती है, उन्नति देती है, उपदेश करती है, शांति देती है। इसलिए हमने कहा बांधती है, प्रोत्साहित करती है दूसरों को, और सांत्वना, कंफर्ट। यानी भविष्यवाणी जब आपको दी जाती है वो आपके अंदर एक आशा पैदा करनी चाहिए, आशा एंड होप। बोलो, होप। हालेलुया। तो अगर तो कोई भविष्य दूता आपको कुछ गलत बोल रहा है, आपको नीचे गिरा रहा है, गलत आत्मा है। हालेलुया। अगर जो आपको बोल रहा है आपका ये प्रॉब्लम होना है, आपका सत्यानाश होने वाला है, आपका ये होने वाला है, गलत आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो भविष्यवाणी करता है मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। हालेलुया। हाँ, अगर जो वो पाप में है, किसमें है, तो भी वो बोलने का तरीका है, वो झुंड में नहीं बताएगा। हालेलुया। अगर जो कोई व्यक्ति एकदम सीरियस व्यभिचार में है, एडल्टरी में है, तो वो भविष्यद्वक्ता सामने नहीं बताएगा, उसको व्यक्तिगत चैनल बताएगा। हालेलुया। तो हमें परखना है कौन सी चीजें क्या होती है। लेकिन शॉर्ट में, सारांश में, एक भविष्यद्वक्ता किसी को नीचे नहीं गिराता। बोलो, नीचे नहीं गिराता। बाजू वाले बोलो, नीचे नहीं गिराता, उसको ऊपर लाता है। हमें क्यों? क्योंकि उसके अंदर सौल गधे ढूंढने आया था, तो सौल के अंदर जो था सैमुएल ने देखा और सैमुएल ने बोला आपको तो राजा बनने का मौका है, आप तो गधे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। आमीन। तो आप बोल सकते हैं आप तो ये काम कर रहे हैं, प्रभु ने आपको तो ये कार्य करने बुलाया है, सेवकाई करने बुलाया है, गांव में बुलाया है, आपको वर्शिप लेने बुलाया है, आप ये क्या काम कर रहे हैं? हमें क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को पहला स्थान जब देंगे बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। हालेलुया। तो हमारा कॉलिंग कहां से आता है? जब हम पहला स्थान प्रभु को देंगे। बोलो, फर्स्ट। सीख ये फर्स्ट
ऐसे करो, सीक ये फर्स्ट क्या? द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। बहुत से लोग रुक जाते हैं, पर प्रभु के राज्य को खोजो और धार्मिकता कौन खोजेगा? धार्मिकता इधर है। आमीन। बहुत से लोग आधा रुक जाते हैं। सी द किंगडम ऑफ गॉड ऑल थिंग्स एंड राइटियसनेस इधर से आता है। आमीन। राइटियसनेस किधर से? हॉनेस नहीं आएगा। हालेलुया। धार्मिकता का जीवन वचन से आता है। तो बोलो, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सारी चीजें आपके पास आएंगी। तो क्या होता है, हम भी पहले ऐसे थे, है ना? हम पहले लड़की के पीछे नहीं भागते थे। अब बहुत से लोग पहले लड़की लड़कों के पीछे, आप पहले प्रभु के पीछे भागो। बोलो, प्रभु के पीछे पहले भागो। लड़कियां आ जाएगी, लड़के आ जाएंगे। हालेलुया। बोलो बाजू वाले, बोलो प्रभु के पीछे भागो। डोंट रन आफ्टर गर्ल्स, डोंट रन आफ्टर बॉयज। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यीशु ने कहा, रोटी कपड़ा मकान आ जाएगा, आप पहले मुझे खोजो, मुझे खोजो। प्रभु की सेवा करो, खुद ब खुद प्रभु सारी चीजें लाएंगे। कोई दुनिया के कोने, अमेरिका में भी लड़की रही हो, आपके सामने आएगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का धरती है। आमीन। ये धरती परमेश्वर की है, यीशु की है, और यीशु जानता है क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या बताया मैंने? प्रोत्साहन। ये तीन चीजें, भविष्यवाणी चेंजेस हार्ट, हृदय को बदलता है, हृदय को परखता है, कलीसिया को प्रोत्साहित करता है। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करता है। हाँ। और कई बार हम पढ़ रहे थे, 9 वरदान थे, 9 में से 3 क्या थे? देखता हूं कितने लोगों ने लिखा है। कौन से थे? जोर से बोलो। हाँ, लिखा है ना? पहले प्रगटीकरण के वरदान, गिफ्ट ऑफ रेवलेशन, वर्ड ऑफ विजडम, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, है ना? बुद्धि का शब्द, ज्ञान का शब्द, परखने की आत्मा। आमीन। दूसरे 3 वरदान है सामर्थ के वरदान, पावर, गिफ्ट ऑफ पावर। बोलो विश्वास, वर्किंग ऑफ मिरेकल, चमत्कार, और गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स, चंगाई करना। आमीन। दूसरे 3 है मुख के वरदान, मोकल। वो क्या है? भविष्यवाणी, अलग अलग प्रकार की भाषाएं और भाषाओं का अनुवाद। हम यहां पर रुके थे शायद। आमीन। तो भविष्यवाणी एक भेंट है, एक इनाम नहीं है, एक मुफ्त में की वरदान है, प्रभु से आता है। हालेलुया। आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। आमीन। जो भी हम बोलते हैं, आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, है ना? ये मुफ्त है, हम इसे कमाते नहीं हैं, लेकिन ये मांगने से मिलता है। बोलो मांगने से, है ना? प्रभु ने कहा ना, आप मांगोगे तो क्या प्रभु आपको पत्थर देगा? तो और कितना देगा अगर पवित्र आत्मा मांगोगे। हालेलुया। तो हमें मांगना है तो पवित्र आत्मा के वरदान मांगो। आमीन। ये मत पढ़ो मुझे मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए, ये चाहिए। वो खुद ब खुद आएगा जब हम प्रभु के पहले स्थान देंगे। हालेलुया। हमें मांगने की लिस्ट बड़ी है, लेकिन वरदान की लिस्ट बहुत कम है। हालेलुया। हमें मांगना है तो परमेश्वर के आत्मा की चीजें मांगो। बोलो आत्मा की चीजें, है ना? तो अगर जो हम उसके लिए भूखे रहेंगे, तो भविष्यवाणी क्या करता है? 1 कोरिन्थियों 12 और 14 घर में पढ़ सकते हैं। तो जब हम एक हमारी जुबान में बात करते हैं, नॉन टंग में, उसको भविष्यवाणी कहते हैं। भविष्यवाणी क्या है? जानती समझ वाली जुबान से जब हम बोलते हैं, जैसे मैंने बताया, ब्रदर जितेश प्रभु आपको ये करने के लिए बोल रहा है, तो आप समझ वाली जबान है। हालेलुया। आप समझ के बोल रहे हैं। भविष्यवाणी नॉन टंग, है ना? परमेश्वर से उच्चित की हुई भाषा, अपनी जानी हुई जुबान द्वारा, जानी हुई जुबान। आमीन। दैट इज प्रोफेसी। हालेलुया। और भविष्यवाणी अननोन टंग्स, यानी मैंने कहा जितेश खला बता रहा है, सी थे को बरो बरो बरो, बोले क्या पास्टर क्या? हालेलुया। तो अगर जो बाजू में सचिन बैठा है, पास्टर ये इसका मतलब ये है, अनुवाद करने वाला नहीं है तो मैं जबान नहीं चलाऊंगा। हालेलुया। तो अगर जो मैंने खला बता मेरा सी दे दो, किसी को कुछ पता नहीं है, तो मैं चुप बैठूंगा। हालेलुया। कलीसिया में चुप बैठूंगा, नहीं बोलूंगा।
तो क्या फायदा, किसी कोई प्रोत्साहित नहीं हो रहा है उससे। अगर जब मैं बोलेगा खाना बना रहा दे प्रभु पास्टर ने कुछ गुस्से में बोला कि इसको क्या सोचेंगे। हालेलुया। तो अन्य भाषा जो है ये परमेश्वर की उत्तेजित की हुई भाषा, अनजान जुबान नोट, लेकिन ये मेरे और परमेश्वर के बीच में। बोलो मेरे और परमेश्वर, बोले अंदर की बात है। तो अन्य भाषा अंदर की बात है। आप जितना रास्ते पे चलते समय, स्कूटर चलाते समय प्रार्थना करेंगे उतना आप तेज हो जाएंगे। हालेलुया। आप रास्ते पे चलते समय, बस में बैठे हुए टाइम वेस्ट करने से अच्छा अन्य भाषा में प्रार्थना करो, जोर से नहीं। बोले पागल बैठा है इधर बाजू में, हालेलुया, ऐसा आहिस्ते चालू ही रहेगा। आप नहा रहे हैं, दाल में तड़का दे रहे हैं, लेडीज जेंट्स सभी लोग है ना, साबुन लगा रहे हैं, चालू रहना चाहिए। बाजू में चालू, चिंगम से नहीं, खाने से नहीं, अन्य भाषा से। हमें इससे क्या होता है, कैरेक्टर, हमारा चरित्र डेवलप होता है। हमें कितने लोगों को पता है अन्य भाषा बोलने से आपका अंदर का कचरा बाहर आ जाता है। बोलो अंदर का कचरा, बाजू वाले बोलो अन्य भाषा में बात करो, व्यक्तिगत कलीसिया में, तो आपका कचरा बाहर आ जाएगा। हालेलुया। कौन सा कचरा? संसार का कचरा। हमें और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आपको तुरंत प्रभु बताएगा ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, क्योंकि आपकी एंटीना ऐसे ऊपर रहते हैं। हालेलुया। अन्य भाषा हमारा रेडार है। रेडार क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेडार एयरपोर्ट पे रहता है ना, जो विमानों पे करता है, तो अन्य भाषा हमारा रेडार है। आपको तुरंत बताएगा तेज, आज इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। आप प्रार्थना अन्य भाषा में कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको अंदर से बोले आज इधर मत जाओ, आज इधर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये मेरे और प्रभु के बीच में। इसीलिए सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेयर है अन्य भाषा। हमें आप जितना अन्य भाषा प्रार्थना करेंगे उतना तेज होंगे, हमें उतना प्रार्थना में तेज होंगे, वचन में तेज होंगे, सेवकाई में तेज होंगे। इसीलिए हो सके उतना अन्य भाषा में जब आप अकेले हैं, बोलो अकेले हैं, तभी की बात कर रहे हैं। और कलीसिया में जब आराधना होती है जोर से कर सकते हैं, आराधना चल रही है कर सकते हैं। हमें कई बार हम कोलकाता में थे तो एक छोटी सी लड़की 10 साल की थी, तो हमको पता नहीं क्या है, हमने ऐसे अन्य भाषा शुरू किया। मैंने बोला ऐसे चालू करो, किसको नहीं आता है अन्य भाषा ऐसे चालू करना, खाला बा 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 अब्बा अब्बा पिता, पिता को बुला रहे हैं ना, किसको नहीं आता है ऐसे चालू करो, अब्बा अब्बा पिता बा बाला बा बा, ऐसे जब आप बोलते रहेंगे आपका जुबान छूट जाएगा। हालेलुया। किसी को नहीं आता अन्य भाषा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अगर जो आप बपतिस्मा लिया है आपने और यीशु को स्वीकारा है, अन्य भाषा आना ही आना है। पांच वाले बोला आना ही आना है। अगर नहीं आ रहा है तो आप सोच लो आप किसी चीज का डर है, नहीं तो किसी चीज से बंधे हुए हैं। हालेलुया। अन्य भाषा आना ही है, बपतिस्मा तक आना ही है, तभी आप जाने जाएंगे कि पवित्र आत्मा अंदर है। हालेलुया। नहीं तो एक गड़बड़ है, या तो दुष्ट आत्मा सता रही है, या तो आप कोई बंधन में है, या तो आप मुंह खोलने के लिए डर रहे हैं। हालेलुया। तीन चीजें हमें तो अगर जो जिसको नहीं आता आप ऐसे शुरुआत करो। पिता को, छोटा बच्चा पिताजी को बुलाता है, क्या करता है पिता ना, अबा बा 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 ला ला, 4 शब्द हो तो भी चालू रखो, 2 महीने हो भी चालू रखो, बा 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 बा, छूट जाएगा जवाब। हालेलुया। अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर रखो, संसार में मत रखो। पिता, आप पिता को बुला रहे हैं, बा 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 पवित्र आत्मा बा बा, ऐसा बोलते रहो, आपकी जुबान छूटेगी, आप छोटे छोटे नए नए शब्द आएंगे। हालेलुया। तो जो भी उद्धार पाया है और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया है वो भविष्यवाणी कर सकता है। बोलो भविष्यवाणी कर सकता है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है सब भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने उद्धार पाया नहीं है वो भविष्यवाणी नहीं कर सकते। क्यों? बोलो क्यों? जिन्होंने यीशु को स्वीकारा नहीं है भविष्यवाणी कर सकते हैं? कोई और आत्मा हो। क्यों? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से भविष्यवाणी आती है। हमें पवित्र आत्मा तब आता है जब उद्धार के लिए यीशु को स्वीकारते हैं। हालेलुया। तो अनलेस यू रिसीव द लॉर्ड, होली स्पिरिट नहीं आएगा, होली स्पिरिट नहीं आएगा, भविष्यवाणी नहीं आएगी, हमें गिफ्ट भी नहीं मिलेगा। हमें तो ये मुफ्त भेंट है परमेश्वर की ओर जो यीशु मसीह को स्वीकारता है। इसलिए संसार वाले लोग बोलते
मन संसार के, इस संसार के शैतान ने बांध रखा है। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मिक चीजें देख नहीं सकते। हमारे पास 4 आंखें हैं, इसलिए हम 4 दूसरी आंखों से देख सकते हैं। आमीन। तो याद रखना, संसार का व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति को परख नहीं सकता, लेकिन आत्मिक व्यक्ति संसार को परख सकता है। हालेलुया। A man of the world cannot discern a spiritual man, but a spiritual man can discern a man of the world. हालेलुया। क्योंकि हमारे पास अंदर 2 दूसरी आंखें हैं। आमीन। और उससे बढ़ना है तो रोज प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल। और उसका उत्तर यही है, ये ऊपर करो। आप जितना इसको पढ़ेंगे आप आत्मिक तेज हो जाएंगे, अन्य भाषा में तेज हो जाएंगे, दर्शन में तेज हो जाएंगे। कोई दूसरा उत्तर नहीं है। नो अदर सॉल्यूशन। द वर्ड ऑफ गॉड इज द सॉल्यूशन फॉर ड्रीम्स, विजन्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, विजडम, नॉलेज, दर्शन, चिन्ह, चमत्कार, चकाई, सब इसी में। हालेलुया। जितना आप डेली पढ़ेंगे शाणे हो जाएंगे। आमीन। फिर बाद में वचन पढ़ो, शाणे हो जाओ। हालेलुया। तो 1 कोरिन्थियों 14 का 31 देखो। 1 कोरिन्थियंस 14:31। 1 कोरिन्थियंस 14:31। आप लिखिए, घर में पढ़ सकते हैं। बोलो, क्योंकि तुम सब, बाकी वाले को बोलो, तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। तो कौन भविष्यवाणी कर सकता है? बोलो, एक एक करके। तो समझ में आया? ऑल कैन प्रोफेसर, लेकिन आपको वो होनी चाहिए अंदर। आमीन। अगर जो कोई आपको बोलेगा अरे नहीं आप प्रॉफिट होना चाहिए, बोलो नहीं, बता मेरे को किधर लिखा है? इधर लिखा है सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हैं। आमीन। यहाँ ये नहीं दिया है कि खाली भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कर सकते, क्योंकि ये भविष्यवाणी की आत्मा अलग है और भविष्यद्वक्ता अलग है। हालेलुया। आमीन। और एक्ट्स 2:17, प्रेरित 2:17 देखो। प्रेरितों के काम 2:17, एक्ट्स 2:17-18। तो सबको पता है। बोलो, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, जवान दर्शन देखेंगे। कितने लोग जवान हैं? सब। मैं भी जवान। हालेलुया। सब तो आत्मा में जवान है। हम जवान परमेश्वर की आयु में तोलना चाहिए, है ना, संसार की आयु में। हालेलुया। फिर क्या है? और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, तुम्हारे जवान दर्शन, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देंगे। बूढ़े लोग भी, जवान लोग भी, पुरनिये सभी लोग, है ना, सभी लोग दर्शन देखेंगे। आमीन। तो जब अभी समझो कोई कलीसिया में आएगा और व्यभिचार वाला व्यक्ति आके बैठेगा यहाँ पे, तो मुझे कैसा बताना पड़ेगा? मुझे उसको व्यक्तिगत रूप से लेके बताना पड़ेगा कि देखो प्रभु आपको पवित्र जीवन जीने के लिए बोल रहा है। हम ये नहीं बोलेंगे आप व्यभिचार कर रहे हैं, प्रभु आपको छोड़ने वाला नहीं। समझ गए? हम उसको गिराना नहीं है, ऊपर लाना है। हालेलुया। तो जब कोई व्यभिचार वाला है, पोर्नोग्राफी वाला है, कोई आके बैठ गया, मुझे पता है, तो मैं उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लूंगा और मैं बोलूंगा देखो प्रभु आपको पवित्र जीवन जीने, तो वो समझ जाएगा। आमीन। और वो मन खुला रहेगा तो बोलेगा पास्टर आपका इसका मतलब क्या है? ऐसा ऐसा है। हाँ वो सही है। हालेलुया। तो भविष्यवाणी जब आप करते हैं उसके अंदर आपको और ऐसा भी बता सकते हैं कि परमेश्वर आपको एक शुद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए ऊपर बुला रहा है, ऐसा उसको बोल सकते हैं। आमीन। क्योंकि अगर जो वो आया ही अंदर है तो कोई कारण है। हालेलुया। जो पोर्नोग्राफी में है या एडल्ट्री में, अगर जो कलीसिया में अगर बैठा है तो प्रभु की योजना है। आमीन। तो जब हम बोलेंगे तो वो तीर की तरह, एरो की तरह वचन जाएगा। हालेलुया। गॉड इज कॉलिंग यू फॉर अ न्यू लेवल ऑफ होलीनेस एंड प्योरिटी। बोलो शुद्धता, तो वो समझ जाएगा और जैसे हो जाएगा प्रभु उसको अंदर से
है ना, ये करेगा और हर बार वो कलीसिया में बैठेगा। हालेलुया। तो क्या करता है, भविष्यवाणी की आत्मा अनुग्रह के द्वारा एक व्यक्ति के अंदर के सोने को बाहर निकालता है। हालेलुया। बोलो अनुग्रह, ग्रेस। हम ग्रेस में जी रहे हैं, हम लकड़ी लेकर नहीं जी रहे हैं कि बोलो हे तूने व्यभिचार किया चलो पुलिस स्टेशन। हम ऐसा नहीं है प्रभु, हम कहां पर थे, हम भी पाप भी में थे, तब यीशु मसीह मेरे लिए मरा। हालेलुया। और तब आप सोचो, तभी अगर जो आपके साथ भी ऐसा होता तो क्या होता। तो इसीलिए हम जिसको भी देखते हैं तो उसके अंदर सोना नजर आना चाहिए। बाजू बोलो सोना। आप सोना ढूंढो, उसके अंदर ये मत ढूंढो पत्थर किधर है। हालेलुया। कि इसके अंदर क्या है जो ऊपर आएगा, और संसार में क्यों उसको नीचे रखा है। हालेलुया। तो इससे क्या होता है, वो भविष्यवाणी के वरदान है, जो अविश्वासी अंदर आके बैठेगा वो निश्चित हो जाएगा, अरे यहाँ पर परमेश्वर है, ये सब कुछ बता रहा है। धन्यवाद प्रभु कि आप सब सर्वभौमिक सब न्यायी परमेश्वर है, और वो सलाम करेगा प्रभु। हालेलुया। इसलिए हमें अंदर के सोने को देख के भविष्यवाणी करनी है। गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। देखो बहुत से लोग गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी कंफ्यूज हो जाते हैं भविष्यवक्ता में। बोलो प्रॉफिट, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। बोलो प्रॉफिट, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। बोलो भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी का वरदान, दोनों अलग चीजें, दोनों अलग चीजें। देखो सभी लोग एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, तो ऑल आर कॉल्ड टू प्रोफेसर। बोलो सभी लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग भविष्यवक्ता नहीं है। बट ऑल आर नॉट प्रॉफिट्स। हमें समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? सभी लोग भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी की आत्मा सबके अंदर है, कलीसिया को ऊपर लाने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। हालेलुया। तो हमने जैसे बताया कि भविष्यवाणी मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति। तो भविष्यवाणी का अर्थ है ये, भविष्यवाणी का अर्थ ये नहीं खाली भविष्य के बारे में बताया, ये जो सोचते हैं ना गलत है। हालेलुया। वो तो एक भाग है, टू टेल ऑफ द फ्यूचर, लेकिन मेन जो है कि एडिफाइंग, एक्सोर्टेशन एंड कंफर्ट। भविष्यवाणी का अर्थ वो है। हालेलुया। इसलिए आप देखेंगे सैमुअल ने सॉल को क्या किया, सांत्वना दिया, बोला अरे आपका हृदय बदल जाएगा, आप भी है ना, आप राजा बनने वाले हैं। आमीन। और दूसरी जगह आपने देखा कि जब सॉल गधे ढूंढते ढूंढते वापिस जा रहा था, तो भविष्यवाणी के भविष्यवक्ता का झुंड था, है ना, सन्स ऑफ प्रॉफिट्स। जैसे उसके बीच में गया वो भी भविष्यवाणी करने लगा। हालेलुया। हम उस पर आएंगे बाद में, है ना। वो कुछ नहीं मालूम था उसको भविष्यवाणी के बारे में, सॉल को। वो जैसे सन्स ऑफ प्रॉफिट्स, वो बीच में वहां पर सैमुअल उसका मुख्य था। सैमुअल जो सन्स ऑफ प्रॉफिट्स में है, यानी भविष्यवक्ता के बेटे उनको कहलाते थे पुराने नियम में। जैसे हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो पुराने नियम में सैमुअल मुखिया था और बेटे उनको ट्रेनिंग में थे। तो सॉल जाते जाते उनको मिलता है, तो वो लोग गाना बजाते थे, वीणा बजाते थे, भविष्यवाणी करते थे, है ना। तो इसलिए ये गिटार, ये सारी चीजें ये बहुत काम में आती है भविष्यवाणी करने के लिए। हालेलुया। जब आप अकेले हैं या आराधना में, जब हम गिटार लेके ये करते हैं, भविष्यवाणी तुरंत प्रभु आत्मा को प्रेरित करता है। आमीन। तो आप अकेले भी बैठे हैं घर में, आपको प्रार्थना करना नहीं होता, आप गिटार लेके बैठेंगे तो तुरंत आत्मा जाग जाती है। हालेलुया। ये भी एक वचन में दिया गया है। कौन था वो? राजा दाऊद दुष्ट आत्मा वीणा बजाकर निकालता था। हालेलुया। तो हम भी जब कभी गिटार लेके बैठते हैं, कुछ मन में आते गिटार लेके, तुरंत प्रभु का आत्मा जाग उठता है, आमीन, और फ्रेश हो जाते हैं। तो भविष्यवाणी की आत्मा बोलो बांधती है, प्रोत्साहित करती है, सांत्वना देती है। आमीन। और ये दैविक रूप से परमेश्वर से आती है। हालेलुया। और भविष्यवाणी की आत्मा, जैसे हम बोल रहे हैं, जब एकदम आराधना चलती है ना, जब एकदम जोर से आराधना चलती है, तब भी आ सकती है। हालेलुया। द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी कम्स व्हेन देयर इज हाई वर्शिप। एकदम आराधना जोर से चलती है ना, आधा घंटा, 1 घंटा, तब भी भविष्यवाणी के शब्द आएंगे। आमीन। लेकिन आपका ध्यान इधर नहीं रहना चाहिए, इसने क्या साड़ी पहनी है, इसने क्या ड्रेस पहना है, कभी नहीं आएगा।
हालेलुया। आपका ध्यान प्रभु पे होना चाहिए। आमीन। तो देखिए क्या जूते पहने हैं, तो आप जूते पे भविष्यवाणी करें। हालेलुया। आपका ध्यान प्रभु पे रहना चाहिए। अब समझ में आए? आमीन। तो तभी जब वर्शिप चलता है प्रभु बातें करेगा। कोई अन्य भाषा में जिसको नहीं आता है चालू होगा, कुछ भी होता है, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है झुंड में। बोलो झुंड में आराधना करते समय। आमीन। अभी हम जाएंगे भविष्यद्वक्ता। बोलो प्रॉफिट। प्रॉफिट। अभी भविष्यद्वक्ता कौन है? एफिसियों 4:11, एफिशियंस 4:11। भविष्यद्वक्ता जो है परमेश्वर ने चुना है। बोलो परमेश्वर ने। ये वरदान नहीं है, ये कॉलिंग है। बोलो कॉलिंग। हाँ, तो हम पढ़ेंगे। बोलो और उसने कितनों को प्रेरित करके नियुक्त किया। इंग्लिश में क्या लिया है? अपॉइंट। तो ऑफिस कौन करता है? परमेश्वर अपॉइंट करता है। हालेलुया। और कितनों को भविष्यद्वक्ता करके नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को रखवाले, कितनों को उपदेशक। और ये 5 वर्ड है। कहाँ पर? प्रेरित। किधर है? प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार, शिक्षक, पास्टर। हालेलुया। एक चुने हुए ऑफिस है। बोलो ऑफिस। बोलो ऑफिस है। कितने लोग ऑफिस में जाते हैं? ये ऑफिस है, सब आप मैनेजर हैं इसके। हालेलुया। तो ये जो पोस्ट है मैनेजर का पोस्ट है। हमें मैनेजर है, ये ऊंचा दर्जा है जो प्रभु नियुक्त करता है। बोलो प्रभु नियुक्त करता है। उसका मतलब ये नहीं तुरंत हो जाएगा। अभी यिर्मयाह बचपन से चुना हुआ था, लेकिन क्या बोल रहा है? प्रभु मैं नहीं बोल सकता, उसको टाइम लगता है। हालेलुया। आप चुने हुए हैं, लेकिन आपके परिवार के प्रॉब्लम की वजह से, संसार में डूबने की वजह से वो जो कॉलिंग अंदर बैठा है। हमें सभी को बुलाया गया है। बाजू वाले बोलो सभी को बुलावा है, लेकिन हम संसार में बैठे हैं। बाजू वाले बोलो मैं संसार में डूबा हूं। बोलो अपने कॉलिंग को जगाओ। हालेलुया। हिलाओ। इसके लिए पौलुस तिमोथी को कहता है अपने अंदर जो हाथ रख के प्रार्थना की थे उसको हिलाओ, है ना। जो आत्मा सबके अंदर वरदान है, बुलावा है। हालेलुया। है ना। आप गिलास में शक्कर डालते हैं, है ना, आप नमक डालते हैं, तो ऐसे रहेंगे तो क्या होता है? फिर क्या करना पड़ता है? फिर ऊपर आता है ना। उसी तरह हमारे जीवन में अगर जो हम खाली संसार में काम पे जाएंगे इधर आके बैठेंगे, काम पे जाएंगे इधर आके बैठेंगे, हमारा कचरा सब नीचे रहेगा। हालेलुया। तो बाहर आने के लिए संगति में आना है, घर कलीसिया में आना है, वचन सुनना है, वचन पढ़ना है, तभी कचरा ऊपर आता है। हालेलुया। तो हम जब ये पढ़ते हैं तो अब सब हिल रहा है, अंदर से हिला देगा। हालेलुया। वचन क्या करता है? वचन आग है, वो अंदर हिलाएगा आपको। आमीन। अंदर हिला के फिर कभी पास्टर हिलाएगी, कभी मैं हिलाऊंगा, है ना। अब क्या कर रहे हैं? ये गलत कर रहे हैं। तो ये सब हिलाने वाली चीजें। हालेलुया। तो वो हम लकड़ी लेके नहीं, लेकिन आपको आपके सोना ऊपर आने के लिए। आमीन। तो भविष्यवाणी क्या है? भविष्यद्वक्ता वही करता है, सोने को ऊपर लेकर आता है, जो छुपी हुई चीजें हैं। लेकिन भविष्यद्वक्ता जो है वो ऑफिस है, कॉलिंग है। बोलो ऑफिस। यिर्मयाह एक था, मूसा एक था, ये सब बुलाए हुए लोग हैं। लेकिन मूसा भी भागा हुआ व्यक्ति था, यिर्मयाह भी भाग रहा था, लेकिन प्रभु ने खींच के लाया। हालेलुया। इसलिए बाजू वाले बोल, तुम किधर भी भागोगे प्रभु खींच के लाएगा। तुम किधर भी भागो प्रभु खींच के लाएगा। आमीन। कान पकड़ के लेके आएगा। हालेलुया। तो एक कॉलिंग है, भविष्यद्वक्ता कॉलिंग है। एंड ही हिमसेल्फ गेव सम टू बी अपोस्टल्स, सम प्रॉफिट्स, सम इवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर्स। तो भविष्यद्वक्ता है, ये सेवकाई का एक वरदान है ना। परमेश्वर कलीसिया को देता है। बोलो परमेश्वर कलीसिया को दिया। जो जैसा अभी मैं भी भविष्यद्वक्ता हूं नहीं, लेकिन वो प्रोग्रेस में हो सकता है। लेकिन भविष्यद्वक्ता का वरदान है बभविष्यवाणी का मेरे पास। मैं ज्यादा शिक्षक हूं। हालेलुया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पहले मैं बच्चों को सिखाता था। किसको सिखाता था? बच्चों को सिखाने के बाद पास्टर हो गया। हालेलुया।
तो जितना आप संगति में रहेंगे उतना प्रभु आपको ऊपर ले जाएगा। आमीन। तो तभी आपके वरदान पता चलेगा। मैं बच्चों को सीखता था, बच्चे के बाद शिक्षक, बाद में पास्टर हो गया, अभी पास्टर के बाद अभी मैं भविष्यवाणी के क्षेत्र सीख रहा है, उसके बाद प्रेरित, अभी दोनों मिक्स हो रहे हैं, प्रेरित और भविष्यवक्ता दोनों में मिक्स हो रहा है। वो आहिस्ते आहिस्ते आपको पता चलेगा मेरा ये कॉलिंग कम है कि ये कॉलिंग ज्यादा है ना। आपको खुद पता चलेगा, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है तो पहले इसमें रहो। जैसे आप उसमें रहेंगे आहिस्ते आहिस्ते प्रभु आपको दूसरे में लेकर जाएगा, इंटरेस्ट दूसरे में करेगा कि अरे मुझे शिक्षक सिखाना अच्छा लगता है। तो क्या हो गया, आपके पास वो भी है और आगे भी बढ़ेंगे, तो आपके पास 5 सेवकाएं हो सकती है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि एक ही में चलना है, लेकिन ज्यादातर परमेश्वर आपको एक ही में चलाता है। आमीन। लेकिन प्रभु की इच्छा है तो आप 5 में चल सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह 5 में चलता था। आमीन। यीशु मसीह मां, याजक, प्रेरित सब कुछ था। आमीन। आपकी भूख और प्यास के अनुसार आप 5 में चलेंगे, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार। आमीन। अब जहां तक मैं बोल सकता हूं कि मुझे खाली प्रेरित के क्षेत्र में बाकी है और भविष्यवक्ता में आधा हो गया। आमीन। तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर प्रभु आपको लेकर चलेगा। एक कब लेके जब आप रोज वचन पढ़ेंगे। आमीन। जितना आप वचन पढ़ेंगे, संगति में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, उतना प्रभु आपको ऊपर ले जाएगा। आमीन। नहीं तो आपको ऐसा सोना इधर ही पड़ा रहेगा। हालेलुया। फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। हालेलुया। तो भविष्यवक्ता, बोलो भविष्यवक्ता ऊपर से कलीसिया को गिफ्ट है, समझ में आया, ऑफिस है। और भविष्यवक्ता का वरदान, बोलो भविष्यवाणी का वरदान हम सब लोग आपके लिए गिफ्ट है, एक दूसरे के लिए गिफ्ट है। हालेलुया। लेकिन भविष्यवक्ता, प्रेरित, सुसमाचार, स्पेशली इवेंजलिस्ट, ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए कलीसिया के लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो नए जन्म में कभी कभी परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को चुनता है, न्यू बर्थ। जैसे ही वो यीशु को स्वीकारता है, कभी कभी उसी समय आ जाता है कॉलिंग। पॉल का नाम क्या था पहले? वो जब तक घोड़े से नहीं गिरा प्रभु ने उसको कुछ नहीं किया। हालेलुया। लेकिन जैसे घोड़े से गिरा, कितने एक हफ्ते के अंदर सुसमाचार देने चालू किए उसे। आपने पढ़ा है, वो शिष्यों से भी आगे निकला। एक कॉलिंग है, तुरंत आत्मा कार्य करता है। आमीन। लेकिन कभी कभी हमको 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे प्रेरित होने के लिए। लेकिन पौलुस तुरंत दर्शन देखने लगा, तुरंत जैसे उनकी आंखें खुली, 3 दिन अंधा हो गया था, जैसे आंखें खुली वो चालू किया सुसमाचार देने। बोले अरे ये व्यक्ति कलीसिया में जो सता रहा था आज प्रचार कर रहा है। हालेलुया। तो तुरंत एक्शन, नियुक्त किए हुए लोग हैं। आमीन। लेकिन कोई लोग बचपन से हैं, यिर्मयाह बचपन से चुना है, लेकिन बोलते प्रभु मैं जवान हूं, नहीं बोल सकता। मूसा, प्रभु मैं बुद्धा हूं, बोल नहीं सकता, लेकिन है सब बड़े। तो परमेश्वर ने कहा मैं आपके अंदर से बात करूंगा। हालेलुया। तो हम चुने हुए हैं, तो आपको देखना है हमारा कॉलिंग क्या है। कॉलिंग क्या है? क्या सभी लोग प्रेरित हैं, सभी भविष्यवक्ता हैं, सभी शिक्षक है? नहीं है। आपको देखना है आपका कॉलिंग क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे मुख्य चीज भविष्यवक्ता का क्या होता है? एफिसियों 4:12 प्रॉफिट्स का फंक्शन क्या है? एफिसियों 4:12 भविष्यवक्ताओं का काम क्या है? एफिसियों 4:12 बोलो जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो क्या है, भविष्यवक्ता क्या करता है? लोगों को उन्नति करता है, पास्टरों की अगुवाई करेगा, कलीसिया को बताएगा आप गलत चले जा रहे हैं, आप इसको इधर से जाना है। आमीन। वो भविष्यवक्ता कान और आंख है कलीसिया के लिए। आमीन। वो बोलेगा पास्टर जी आप ये गलत जा रहे हैं, आप किसकी नकल कर रहे हैं, आपको प्रभु इधर से लेने बोल रहा है। भविष्यवक्ता वो करेगा। आमीन। या तो समझो मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं दूसरे पास्टर को अगर देखूंगा, मैं बोलेगा सर आपको प्रभु ये कॉलिंग में, आप गलत कॉलिंग में चल रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं, टीवी पे ये सब देख के अरे मैं भी उसकी तरह बनूंगा। आपका कॉलिंग नहीं है, आपका अभिषेक नहीं है उसमें। हालेलुया। और इसलिए गिर जाते हैं। बहुत से लोग
जो दूसरों को देखकर बोलते हैं अरे मुझे भी ये करना है, नहीं, आपको क्या अच्छा लगता है वो करना है, वो क्या करता है उसको नहीं करना है आपको। हालेलुया। आपको अगर जो बुलावा है तो खुद वो कोने में आप चलेंगे। हालेलुया। तो इसलिए याद रखो, जो भविष्य दुखता है और अगर जो आप उसको आदर देंगे उसका इनाम भी आप पाएंगे, है ना। मत्ती 10:41, मैथ्यू 10:41। अगर जो सही भविष्य दुखता है और आप उसके वचन नोटबुक में लिख के रखते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको उन्नति देगा और उसकी आशीष भी मिलेगा। देखो मत्ती 10:41, हम ये करके बंद करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे। तो भविष्य दुखता क्या है बोलो? आंख और कान है ना, ताकि लोग अनुग्रह पाए, आत्मा की बातें सुने। वो कलीसिया के लिए आंख और कान है, हमारी कलीसिया के लिए नहीं, सब कलीसियाओं के लिए। वो जहां पर भी जाएंगे, दूसरी कलीसिया में भी जाएंगे, दुबई में जाएंगे या किधर भी जाएंगे, बोलेंगे आपको प्रभु ये करने के लिए बोल रहा है। तो वो झुंड में भी अभिषेक देता है, झुंड में भी पास्टरों को अगुवाई करेगा, लीडरों को अगुवाई करेगा, सुसमाचार वाले को अगुवाई करेगा। देखो मत्ती 10:41, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का इनाम पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का इनाम पाएगा। तो आप जब किसी सही भविष्यवक्ता है और आप उसका आदर करते हैं और आपको लगता है सही बोल रहा है, तो प्रभु आपको उसके इनाम भी देगा। आमीन। लेकिन हमें परखना भी है, लेकिन स्वीकार भी करना है। हाँ, ये भविष्यवक्ता सही बोल रहा है, मेरे जो मन में था ये वो ही बोल रहा है, तो वो सही है। पवित्र आत्मा कंफर्म करता है, निश्चित कराता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर से एक बार ये वचन घोषित करके हम समाप्त करेंगे। क्या पढ़ा था हमने? एफिसियों 1, बोलो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जोर से, कि उसने हमें, बोलो, मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है, दे दी है। आगे बोलो, दे दी है। मेरे पास सारी आशीषें, स्वर्गीय आशीषें हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। अपने हाथों को सर आंखें के ऊपर रखो, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ओपन द आईज ऑफ माय माइंड, ओपन द आईज ऑफ माय माइंड लॉर्ड। मेरी मन की आंखें खोल दे प्रभु, कि मैं दर्शन देख सकूं, स्वप्न में देख सकूं, स्वर्ग में क्या चल रहा है, स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, मुझे मिल गया है। मेरी आत्मिक आंखें तेज हैं उखाड़ की तरह, मेरी आंखें एकदम तेज हैं। यीशु के नाम में आमीन। सभी लोगों ने कहा